हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिक कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे गुणनखंड कैसे बनता है। वर्ग 8, वर्ग 9 और वर्ग 10 के बच्चों को गुणनखंड बनाने में काफ़ी समस्याएं होती हैं। उसे समझ नहीं आता है कि गुणनखंड किस प्रकार बनाया जाता है। खास करके वर्ग 10वीं के बच्चे को अगर गुणनखंड नहीं आता है तो उससे मूल ज्ञात नहीं होता और शून्यक भी ज्ञात नहीं होता, जिसके कारण उसे 2-4 नंबर नहीं बन पाते हैं। यह वीडियो वर्ग 8, वर्ग 9 और वर्ग 10 के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कोई भी अन्य एग्ज़ाम हो, उसमें भी जब गुणनखंड पूछा जाता है तो विद्यार्थी फंस जाते हैं। तो आज हम लोग कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से बेसिक से समझेंगे कि आखिर गुणनखंड कैसे बनता है, क्या प्रक्रियाएं होती है, इसमें क्या इसको बनाने का एल्गोरिथम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुणनखंड। खासकर यह वीडियो उन बच्चों के लिए अधिक उपयोगी होगा जिन्हें गुणनखंड समझने में काफ़ी समस्याएं होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना रुके हुए। तो गुणनखंड, आखिर गुणनखंड होता क्या है? तो गुणनखंड मतलब होता है एक तरह से टुकड़ा करना। क्या होता है? खंड करना। तो देखिए, परीक्षा में लिखा रहता है गुणनखंड करे। क्या रहता है? गुणनखंड करे, गुणनखंड करे। कोई प्रश्न लिख देगा, आपको कहेगा इसका गुणनखंड करे। तो गुणनखंड करने में क्या प्रक्रियाएं होती है, क्या नियम होता है, किन बातों को हमें याद रखना पड़ता है, इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हम एक प्रश्न लेते हैं, उसको बहुत अच्छे ढंग से सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप लोगों को वीडियो स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें, आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आएगा। देखिए, पहला प्रश्न ले रहे हैं हम। जैसे एक्स स्क्वायर जोड़, मान लेते हैं 10x, इधर लिख दिए 25। इसको कहेगा आपको गुणनखंड करने के लिए। खासकर वर्ग 9वीं के छात्र को गुणनखंड करे, इस टाइप के प्रश्न, और वर्ग 8वीं के छात्र को डायरेक्ट पूछा जाता है इसे गुणनखंड करे। तो देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको प्रथम जो पद है, पहला पद और इसमें अंतिम पद, प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा करते हैं, और बीच वाले जो पद होता है उसे जोड़ या घटा कर उसके गुणनखंड के नजदीक पर। जैसे देखिए, फर्स्ट पद यहाँ नहीं कुछ, तो क्या है? एक है। एक और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे। अभी एक्स स्क्वायर को छोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर अगर ले सकते हैं। जैसे देखिए, इसे बनाने के लिए सबसे पहले ये पद, प्रथम पद और इसके अंतिम में जो पद है, दोनों को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि गुना करते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर गुने 25 लिख दिए। आप चाहे तो इसके अचर पद ले ले और उससे गुना करके उसका खंड करें। जैसे देखिए, हम अचर पद लेते हैं, दोनों को गुना के कितना आया? 25। अब 25 आया। अब इसको किस प्रकार हम गुणनखंड के रूप में तोड़े कि इसको जोड़ने पर 10 आ जाए? बीच में क्या है? 10। देखिए, बहुत लोग ऐसे डायरेक्ट सोचते हैं, जैसे 5 गुने 5 लिख दिए इसको। तो 5 गुने 5 क्या हो? 25। अब देखिए, 5 जोड़ 5 कर देंगे, 5 5 कितना हो गया? 10। इसको गुना करने पर 25 तो मिल गया। इसका मतलब ये सटीक बैठ रहा है इसमें। इसको लिख देंगे। और देखिए, इसमें ऐसा संख्या में इसको तोड़ना है, ये 25 को प्रथम पद और अंतिम पद के गुना करके इसको ऐसा तोड़ना है कि इसको गुना करने पर इतना हो जाए, 25 हो जाए, और जोड़ने पर ही बीच वाले मिल जाए। तो देखिए, अभी इसमें हम एक्स नहीं लिखे, अगर एक्स लिख देंगे, देखिए 5x, 25x स्क्वायर को एक्स एक्स लिखेंगे, एक्स 5 गुने 5 25, एक्स गुने एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसमें एक्स को साथ कर देते हैं, ये 5x है, ये 5x, 5 5 कितना हो गया? 10। जोड़ने पर 10x और गुना करने पर 25x स्क्वायर। आप चाहे तो चर राशि को नहीं लिखेंगे तो आपको एक्स वाई में उलझ सकते हैं, इसलिए आसानी होगा। तो देखिए, ये मेरा बन गया है एक तरह से। इसको आप सिस्टमेटिक रूप से लिखेंगे और कॉमन लेंगे। फर्स्ट स्टेप यही हमको दिमाग लगाना होता है, प्रथम पद और अंतिम पद को गुना करके इसको इस प्रकार तोड़ना है कि बीच वाले पद जोड़ या घटा करके बराबर हो जाए। यानी इसको इस प्रकार तोड़ना है कि गुना करके प्रथम और अंतिम पद का गुणनफल हो जाए, और इसको जोड़ने पर बीच वाले संख्या जोड़ने या घटाने पर, माइनस रहेगा तो घटाने पर। अभी प्लस वाले क्वेश्चन था, इसलिए आपको प्लस करना पड़ा। यहाँ से देखिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको देखिए, 5x जोड़ 5x लिख दिए, जोड़ 25। अब देखिए, बीच वाले पद को 5 5 कितना हुआ? 10। अब 5x को गुना करेंगे, क्या हो जाएगी? कात वाले दोनों संख्या जो है, जिसको कात या प्रथम पद या अंतिम पद वाला, देखिए गुना करेंगे तो कितना होगा? 25x स्क्वायर। यहाँ देखिए, जोड़ का 5 5 10, 5x गुना करेंगे तो 25x स्क्वायर। मेरा काम बन गया। अब क्या करना है? कॉमन लेना है। क्या लेना है? कॉमन। देखिए, दोनों में क्या है? दोनों में है, इसमें देखिए, और अगर एक लाइन इसको और लिखना चाहते हैं तोड़ कर तो लिख सकते हैं। जैसे देखिए, इसको हम लिख सकते हैं x गुने x, इसको लिखेंगे 5 गुने x, इसको भी लिख सकते हैं 5 गुने x,
इसको लिख सकते हैं 5 × 5। अगर आप ज़्यादा आपको बनाने का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो ये लाइन नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो चलिए देखिए, आप देखिए कॉमन किसको कहा जाता है? कॉमन मीन्स होता है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ कहने का तात्पर्य है जो दोनों में मिले उसको उभयनिष्ठ कहते हैं। इसको दो पार्ट में बांट दिए हैं। कॉमन जब लेंगे तो उसको दो पार्ट बांट देंगे। ये पार्ट देखिए, पहला पार्ट जो यहाँ बांटे हैं ये दोनों पार्ट एक जैसा है, सॉरी ये दोनों पार्ट में कॉमन लेना और इस दोनों पार्ट में कॉमन लेना। अब देखिए दोनों में कॉमन मतलब क्या बताएं? जो दोनों में हो, अर्थात उभयनिष्ठ हो या कॉमन, जो दोनों में मिले। देखिए दोनों में क्या मिल रहा है? इस पद में भी और इस पद में एक्स मिल रहा है, इसमें भी एक्स मिल रहा है। तो जो दोनों में मिलता है उसको कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर हम एक्स कॉमन ले लेंगे। देखिए एगो एक्स ले लिए कॉमन, कितना बचा? एगो एक्स, इसको एक्स लिख देंगे। यहाँ देखिए एक्स ले लिए, क्या बचा? 5। क्या बचा है? यहाँ पर लिख देंगे 5। अब इसमें देखिए पहला पार्ट में देख लिया, अब दूसरा पार्ट में देखना है हमको। 5 × x 5 × इसमें देखिए क्या मिल रहा है? 5 है, यहाँ भी 5 है, इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा। अगर ज़्यादा मिलेगा तो ज़्यादा लेंगे। यही दोनों में जो मिलता है वही उभयनिष्ठ होता है। इसमें भी 5 मिल रहा है तो +5। इसमें देखिए चिन्ह का ज़्यादा टेंशन नहीं है, सब जोड़ में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए हम 5 कॉमन ले लिए, क्या बचा? x। जोड़ है तो जोड़ को जोड़ से गुना करेंगे, जोड़े। यहाँ देखिए 5 है तो यहाँ 5 ले लिए तो ये 5 बच गया, तो जो बच जाएगा उसको कोष्ठ में लिखेंगे। देखिए इसमें 5 कॉमन ले लिए क्या बचा? x। 5 ही ले लिए क्या बचा? 5। अब देखिए इसको लिख देंगे x + 5। देखिए जो कॉमन में लिए थे इस पार्ट में, ये वाला और इस पार्ट में, दोनों को एक जगह लिख देंगे, बीच वाला दोनों को एक जगह लिख दीजिए। एक बात ध्यान रहे, हमेशा ये कॉमन लेकर जो बीच में बचेगा ये दोनों बराबर होना चाहिए। बराबर रहेगा तभी आपका गुणनखंड सही है, अन्यथा आपका गुणनखंड सही नहीं है। इस बात पर आपको ध्यान देना होगा। यही हो गया मेरा आंसर। तो काफ़ी आसान लगा होगा। उसके बाद देखिए एक और प्रश्न हम लेते हैं और समझाते हैं आपको। देखिए दूसरा प्रश्न है, और बहुत सारा प्रश्न ले सकते हैं। जैसे देखिए 4x² जोड़ 4x जोड़ 1 ले लिए। अब आप बोलेंगे इसको कैसे बनेगा? देखिए प्रथम और अंतिम को गुना करेंगे। प्रथम सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए हम इधर कॉन्सेप्ट लिखते हैं। देखिए इसमें जिस प्रकार दिमाग लगाए थे, प्रथम और अंतिम पद को गुना किए, वो जितना आया उसका खंड किए। देखिए 4 को 1 से गुना करेंगे, क्या होगा? अभी हम x² को छोड़ देते हैं, ठीक। वैसे लेना चाहते हैं, देखिए 4x² को 1 से गुना करेंगे, क्या बचेगा? 4x²। अब देखिए 4x² है, अभी x² को छोड़ देते हैं, 4 लेते हैं, 4 को खंड करेंगे। देखिए 2 2 2 × 2। अब देखिए 2 × 2 2 × 2 क्या होता है? 4। आप देखिए जोड़ेंगे तो 2, देखिए 2 को 2 से गुना किए तो 4 हो गया, और जोड़ कर भी कितना पुर गया? 4 पुर गया। देखिए यही लाना था, बीच वाला हमको पुर गया। देखिए प्रथम पद और अंतिम पद को गुना कर दिए और बीच वाले पद को जोड़ कर पुरा दिए। यही तो करना रहता है, और कुछ गुणनखंड में है कहाँ? बस अगर आपको इतना बात जानकारी है तो आप आराम से गुणनखंड बना सकते हैं। आप बोलेंगे सर ये आसान प्रश्न है, भारी प्रश्न आएगा तब, वो भी बता रहे हैं। पहले देखिए पहले आसान से ही भारी पड़ जाए, तो पहले ही आपको अगर भारी बता देंगे तो समझने में कठिनाई होगी। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर हम इसको क्या किए? प्रथम पद और अंतिम पद को गुना किए तो आया 4x²। 4 को तोड़ना है, 4 को इस प्रकार तोड़ना है कि प्रथम पद बीच वाले को जोड़ कर, हम बीच वाले पुराना है, उसी दोनों को गुना करके ये दोनों प्रथम पद और अंतिम पद यानी कि इसका और इसका गुणनफल पुराना है। देखिए जैसे 4x² जोड़, देखिए 2x जोड़ 2x जोड़ 1। अब देखिए 2x 4x हो गया, और 2x को 2x से गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4x² हो गया। देखिए कात वाला जो दोनों है, ये पद और ये पद, प्रथम पद और अंतिम पद, इस गुणनखंड में इस दोनों गुना करने पर भी 4x² हो गया। बस हो गया। अब देखिए इसको अब कॉमन लेंगे। अब कॉमन आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, नहीं तो इसको और टुकड़ा कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर हम एक बार समझाने के लिए एक बार टुकड़ा कर देते हैं। देखिए इसको हम 2 × 2 × x लिख दिए, ठीक। इसके बाद देखिए इसको 2 × x लिख दिए, इसको भी 2 × x लिख सकते हैं। 1 को 1 × 1 लिखिए या सिर्फ 1 रहने दीजिए। एक को कितनों बार 1 से गुना करेंगे उसका मान क्या होता है? 1 ही होता है, क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बात आप लोगों को पता ही है। अब देखिए 2 पार्ट में इसको बांटे हैं कॉमन लेने के लिए। यहाँ से भी जब आप सीख जाएंगे डायरेक्ट कॉमन लेंगे। अभी आपको हम समझा रहे हैं, इसलिए इसको हम इतना छोटा छोटा टुकड़ों में तोड़कर उसके बाद कॉमन लेना आपको सिखा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों पार्ट है, ये दोनों पार्ट है, 2 पार्ट में बट गया।
अब देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए इस पार्ट में 2x है, इसमें भी 2 मिल गया, एगो एगो x मिल गया, एगो 2 मिल गया, एगो x। तो देखिए 2x जो दोनों में मिलता है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो 2x कॉमन ले लिए, क्या बचा, देखिए 2x ले लिए, क्या बचा, 2x बच गया। इसमें इसमें 2x था ही और 2x कॉमन ले लिए, क्या बचेगा, नहीं कुछ, तो क्या बचता है, एक। क्या बचता है, एक। यहाँ लिख देंगे एक। ओके। उसके बाद अब दूसरा पार्ट के लिए काम करें। इसमें देखिए कुछ कॉमन मिल ही नहीं रहा है, तो जिसमें कुछ नहीं मिलता उसमें क्या लेते हैं, एक कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं, एक। यहाँ पर एक कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 2x जोड़ एक, क्योंकि एक इसमें रहता ही है, इसमें भी एक तो रहता ही है, क्योंकि एक से गुना करने पर कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। तो इसमें एक कॉमन, इसको लिखा नहीं जाता है, अंडरस्टैंड कर लिया जाता है, यानी कि समझ लिया जाता है। आप देखिए, अब देखिए आपको हम क्या बताए थे, जो कॉमन लिए थे वो दोनों को एक जगह जोड़ दीजिए, ये बीच वाला पार्ट जो बचा उसको एक बार लिख दिए, बस हो गया। अब यहाँ से देखिए 2x जोड़ एक इंटू 2x जोड़ एक, बस हो गया इसका आंसर। इस गुणनखंड का, 3 गो वाले पद का गुणनखंड इस प्रकार से बनता है। चलिए एक और प्रश्न हम लेते हैं और उसको हल करते हैं, इसको मिटा रहे हैं। तो एक प्रश्न है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 15x जोड़ 50 ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 15x जोड़ 50। अब इसका गुणनखंड कैसे बनेगा, देखिए नहीं कुछ तो यहाँ पर एक है, इसको गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 50x स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 50x स्क्वायर। अब देखिए एक को 50 से गुना करेंगे तो 50 हो गया, 50 को खंड कर दीजिए, 2 से देंगे 25, 5 से देंगे 5, क्या आया बताइए, 2 गुने 5 गुने 5। अब देखिए आप चाहे तो डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, 10। अब देखिए पहले पद हम इस तरह सोचना है हमको। देखिए इसमें हम किस किस तरह से हम सोच सकते हैं कि दो ऐसा संख्या लेना है कि इसको गुना करने पर 50 के खंड में ही इस प्रकार 2 टुकड़ा करना है कि गुना करने पर क्या हो जाए 50 और जोड़ करने पर -15x। तो देखिए इसको हम, इसका खंड हुआ 2 गुने 5 गुने 5। देखो इसको हम किस किस प्रकार से सोच सकते हैं। पहला देखिए एगो 2 ले लेते हैं, एगो 25 ले लेते हैं, 25। तो देखिए 25 दूनी 50 हो गया, लेकिन 25 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 25 और 2 को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। जोड़ेंगे, देखिए जोड़ तो नहीं पूरेगा, 25 2 27 हो जाएगा, लेकिन यहाँ लाना क्या है -15। अगर 25 में से 2 घटाते हैं फिर भी 23 आ जाता है, या 2 में से 25 घटाते हैं तो -23 आ जाता है। तो ये काम नहीं बन रहा है। देखिए इस प्रकार से दिमाग लगाया जाता है, आपको हम सोचना सिखा रहे हैं, उसे बना तो तुरंत ही देंगे हम। आप देखिए यहाँ से, आप देखिए ये 10 ले लेते हैं। आप देखिए सेकेंड बार में किस तरह हम सोचते हैं, 2 गुने 5 एक साइड ले लेते हैं, 5 को इधर लेते हैं, यानी 2 गुने 5 लेने का मतलब क्या हुआ, 10 और 5 लिए। अब देखिए 10 और 5 लिए, 10 5 को गुना करेंगे तो 10 5 50 हो गया, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 और 5 15 हो जाएगा। सिर्फ इसमें माइनस लगाने की जरूरत है। क्या लगाने की जरूरत है, माइनस। अब देखिए -10 को -5 से गुना करेंगे तो -10 गुने -5, माइनस माइनस प्लस 50 हो जाएगा। और इसको जोड़ेंगे तो -10x -5x, 10 रुपया कर्जा और 5 रुपया कर्जा, कितना होगा 15 रुपया। यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर -10x -5x। देखिए 10 5 15 और -10x -5x गुना करेंगे तो ये पुर गया 50x स्क्वायर। मेरा काम बन गया, जोड़ 50। आप देखिए इसको कॉमन लेना है, कॉमन लेना है, और चाहे तो आप तोड़ सकते हैं ना, डायरेक्ट कॉमन ले सकता है। हम एक बार तोड़ देते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट देखिए इसमें x गुने x इसको लिख देंगे, -10 गुने x इसको लिख सकते हैं, या 2 गुने 5 भी लिख सकते हैं, पूरा अगर तोड़ना चाहेंगे तब। चलिए हम इतना ही रखने देते हैं, 5 गुने x इसको लिख देते हैं, इसको 10 गुने 5 गुने 10 कर देते हैं, और चाहे तो आप टुकड़ा कर, लेकिन कॉमन लेने में हमें इसमें आसानी होगा। देखिए x कॉमन ले लेंगे, इसमें क्या मिल रहा है, 2 पार्ट में बांट दिए इसको। अब देखिए यहाँ से x कॉमन ले लिए तो क्या बचा, x जब ले लिए बताइए तो क्या बचा, -10। यहाँ पर देखिए 5 5 दोनों मिल रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर -5 कॉमन ले लेंगे, तो -5 जब कॉमन ले लेते क्या बचा, x। अब देखिए यहाँ पर है +5 और कॉमन क्या लिए हैं, माइनस, तो माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस लिखना है, प्लस लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। तो -5 ले लिए क्या बचा, 10। अब आपको क्या बताया, जो कॉमन लेते हैं उसको लिख लेते हैं, x -5 कॉमन वाला है, जो पार्ट यहाँ बीच में बच जाता है उसको दोनों में से एगो कोनो लिखा जाता है। दोनों में से क्या लिखा जाता है, एक कोई।
यहाँ पर बच जाएगा x माइनस 10। यही हो गया इसका क्या उत्तर हो गया। क्या हो गया उत्तर। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न देखिए 3 नंबर देख लिए हैं। अब 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3x² माइनस 4x जोड़ 1। अब देखिए इसमें प्रथम पद 3, यहाँ पर 1 है। 3x² को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा। 3x² को 1 से गुना करेंगे तो 3x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखिए किस प्रकार सोचना है हमको। अब देखिए 3x² गुने 1 तो हो जाएगा 3x²। अब यहाँ से देखिए अब ये 3 है, 3 को तोड़ेंगे 1 तिया 3, 1 गुने 3, इसके अलावा कोई इसका टुकड़ा नहीं हो सकता, खंड नहीं। अब देखिए 1 3, 1 3 क्या होता है 4, 1 को 3 से गुना करते हैं क्या 3, बस काम मेरा बन गया। सिर्फ माइनस लगाना है। देखिए -1 का -3 ले लेंगे तो -1 और -3 को गुना करेंगे तो माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस तो 3 हो गया। हमको 3x x लगा देंगे तो x²। और यहाँ पर देखिए -3 और -1 x माइनस 4x। यहाँ पर लिख देंगे 3x² माइनस 3x माइनस x प्लस 1। अब देखिए -3x -x, 3 रुपया कर्जा और 1 रुपया कर्जा, नहीं कुछ तो x के पीछे 1 लगा रहता है। 3 1 4x माइनस 4x। -3x को -3x को x से गुना करेंगे -x से तो +3x²। देखिए गुना करके इन दोनों का गुणनफल पूरना चाहिए, प्रथम पद और अंतिम पद का, और जोड़कर बीच वाले पूरना चाहिए। अब जोड़ेंगे देखिए -3x जोड़ -x तो -3x प्लस माइनस x तो 4x माइनस 4x। देखिए जोड़कर बीच वाले पूरना चाहिए। ऐसे ऐसे पद में बीच वाले को हमको तोड़ना रहता है कि जोड़कर या घटाकर -4x बीच वाले पूरना चाहिए और गुना करने पर ये दोनों काट वाले का गुणनफल होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या मिले इसमें। देखिए 3 गुने x गुने 3x कॉमन ले लेते, इसमें भी 2 पार्ट में इसको बांट दिए। आप देखिए 3x कॉमन ले लेते, x² है, इसका मतलब 2 x है तो 1 x बच जाएगा। देखिए 3x ले लिए तो यहाँ माइनस है तो -1 बचा, कुछ नहीं। इन दोनों में कुछ कॉमन मिल ही नहीं रहा, नहीं मिल रहा है क्या लेंगे -1 कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं -1, माइनस कॉमन ले लिए तो बचा x, माइनस कॉमन लिए माइनस प्लस -1, इसका हो गया 3x -1। आइए दोनों जो बचा है उसमें से 1 लिख देना है, 3x -1। इसका उत्तर हो गया 3x -1 x -1। तो चलिए एक और प्रश्न हम लोग देखते हैं। एक और प्रश्न देखते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिफाई होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो वही प्रक्रिया अपनाना। देखिए प्रथम पद और अंतिम को गुना करेंगे, 2 गुने 35 कितना हुआ 70। कितना हुआ 70। अभी x² को छोड़ देते हैं, ठीक। अब 70 में देखिए 70 को इस प्रकार खंड करना है कि जोड़ने पर -17 और उसको गुना करने पर 70 हो जाए। देखिए 2 देंगे तो ये हो जाएगा 35, अब 5 देंगे तो ये 5 7 35, तो यानी कि 2 गुने 5 गुने 7। अब देखिए यहाँ से अगर इसको हम पहले ले लेते हैं, इसको कई तरह से हम सोचेंगे। जैसे सोचते हैं हम इसको कई तरह से, आप भी सोच सकते हैं इस प्रकार। देखिए डायरेक्ट तो हम जानते हैं बना देंगे कि 7। इसको देखिए पहले एगो पद लिए, मान लिए 2, फर्स्ट तरीका देखने सोचने का, 2 लिए उसके बाद लिए 5 गुने 7 यानी कि 2 और 35। अब देखिए 35 2 को गुना करेंगे, 2 गुने 35 करेंगे 70 हो जाएगा। लेकिन 2 जोड़ 35 लिखेंगे -2 और -35 तो -37 हो जाएगा। ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ क्या लाना है -17। और देखिए एक तरीका ही सोच लिए, दूसरा तरीका देखिए 2 गुने 5 ले लिए और 7 ले लिए, 2 5 होता है 10 आई 7। आप देखिए 10 7 70, इसको माइनस लगा देंगे -10 -7। अब देखिए 10 7 70, -10 को -7 से गुना करेंगे तो +70 हो जाएगा। +70 लाना भी है, -10 और -7 कितना हो जाता है 17। क्या हो जाता है 17, ये भी हो जाएगा। तो चलिए 2x² -10x -7x जोड़ 35। अब देखिए इस 17 को बीच वाले को इस प्रकार टुकड़ा हो गया कि इसको जोड़ने पर -17 आ रहा है और गुना करने पर, इस दोनों को गुना करने -10 -10x -7x यानी कि माइनस माइनस +70x² हो गया गुना करने। अब जोड़ेंगे तो 10 रुपया कर्जा, 7 रुपया कर्जा, 17 हो गया। तो आप इसको कॉमन लेंगे, क्या लेंगे कॉमन। अब देखिए आप इसको चाहे तो और टुकड़ा कर सकते हैं, डायरेक्ट दिमाग है तो कॉमन ले लेंगे। अब देखिए यहाँ से हम 2x कॉमन ले लेते हैं, 2x ले लिए, यहाँ पर 2x² है तो एगो x बच गया। क्या बच गया एगो x।
माइनस, अब देखिए 2x इसमें से ले लिए, इसको देखिए क्या है, इसमें 2 गुने 5 छिपा है, और 2x ले लिए, मान लीजिए 100 लिख लेते हैं नीचे, 2 गुने 100, 2x ले लिए, क्या बचा, सिर्फ 5 बचा, क्या बचा, 5। या इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसमें से 2x है, इसमें भाग देंगे, 2 पंचे 10, 5 x ले लिए तो x खत्म है। अब यहाँ पर देखिए तो इस पार्ट में क्या कॉमन मिल रहा है, 35 है, तो इसको लिख सकते हैं 5 गुने 7। अब देखिए 7 मिल रहा है दोनों में कॉमन, क्या मिल रहा है, 7। यहाँ से क्या लेंगे, -7 कॉमन ले लेंगे, तो बच जाएगा x। इसमें से देखिए 7 ले लिए तो क्या बच गया, 5 बचा, क्या बचा, अब माइनस आई है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, -5। इसको लिखना नहीं है, समझ जाना है। यहाँ पर देखिए आपको क्या बताएं, जो कॉमन वाले लिए हैं उसको एक जगह लिख देंगे, 2x - 7, इधर बच गया x - 5, यही हो गया। आशा करते हैं कि आप लोगों को गुणनखंड बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। जय हिंद, धन्यवाद।